और जी हमारे जो के इकोनॉमिस्ट भी हैं और साथ साथ एफबीआर के चेयरमैन भी रह चुके हैं, फॉर्मर चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी साहब का कहना है कि पाकिस्तान जो है वो टेक्निकली डिफॉल्ट कर गया है। और ऐसा शब्बर जैदी साहब का कहना है। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जी एक जो मार्केट्स हैं, यानी कि जो शॉपिंग मॉल्स हैं, दुकानें हैं, किसी भी किस्म की शॉप्स हैं और मॉल्स हैं, बाजार हैं पाकिस्तान में, उन सबको 6 बजे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए नहीं है। दिवालिया होने के असरात क्या होते हैं जब आप खुदा ना खास्ता दिवालिया हो जाएं? एक तो मैंने आपको बताया कि कैसे पता चलता है कि दिवालिया हो रहा है मुल्क। नंबर एक, उसके कर्जे बहुत ज्यादा लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उस मुल्क के अंदर कैपेसिटी लगातार कम हो रही है, उसके अपने ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं। कि मुल्क की मौशी सूरत हाल, हमारी अपनी मौशी सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही है। तो मुल्क की तो जाहिर है कि वो इंडिकेटर है कि आम लोग किस हद तक, वो लोग जिनकी तनख्वाह कम से कम है, यानी कि 20 से 25 हज़ार भी नहीं है बल्कि उससे भी कम है, वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एफबीआर के फॉर्मर चेयरमैन ने सरेआम मीडिया में आकर ये कहा कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास अब इतने पैसे नहीं बचे कि वो पाकिस्तान में लिए हुए लोन को वापस कर सके। वहीं पर बहुत सारे शिप्स पोर्ट्स पर अटकी पड़ी है जिनको लेटर ऑफ क्रेडिट का इंतज़ार है, जहां पर पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने यह कहा कि हम और लेटर ऑफ क्रेडिट इशू नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट बैंक के पास डॉलर्स ही नहीं है। वहीं पर पाकिस्तान के रिजर्व्स 7 बिलियन डॉलर्स तक रह गए हैं, उसमें भी पूरे पैसे बाहर से आए हुए हैं, जहां पर चाइना और सऊदी अरेबिया ने कुछ डॉलर्स पाकिस्तान को दिए थे, जिसमें वो ये सब रिजर्व में दिखा सके। उसको इस्तेमाल करने का पाकिस्तान को कोई भी हक नहीं है। तो फिर टेक्निकली जिस मुल्क के पास अपने लोन भरने के पैसे ना हो, उनके रिजर्व्स पूरी तरह ख़त्म हुए हो, उनकी बैंक्स लेटर ऑफ क्रेडिट इशू ना करें, तो वो देश ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट हो जाता है। और ये पहला स्टेप है कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट के ओर। पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया तो आम इंसान का पाकिस्तान में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। एक जो मार्केट्स हैं, यानी कि जो शॉपिंग मॉल्स हैं, दुकानें हैं, किसी भी किस्म की शॉप्स हैं और मॉल्स हैं, बाजार हैं पाकिस्तान में, उन सबको 6 बजे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए नहीं है। पाकिस्तान के पास जाहिर है कि वो इस वक्त वो फैसिलिटी बहुत कम रह गई है जिससे हम लोगों को ये भी दे सकें कि जी आप इलेक्ट्रिसिटी लीजिए, बल्ब जलाइए, डेकोरेशन कीजिए शॉप में, वो सब नहीं हो सकता। तो शब्बर जैदी साहब का कहना है कि मार्केट्स को 6 बजे बंद हो जाना चाहिए। साथ साथ जो पैसे पाकिस्तान के पास रह गए हैं, यानी जो फंड्स हम दुनिया को दिखाने के लिए रखे हैं हमने, वो या तो सऊदी अरब के हैं, जो कि सऊदी अरब कभी भी मांग सकता है, और वो चाइना के हैं और चाइना भी कभी भी मांग सकता है। और दूसरा, सऊदी अरब के जो पैसे हमारे पास रखे हैं वो सिर्फ देखने के लिए हैं, टच करने का नहीं। तो बिल्कुल जी, ये बात की है फॉर्मर चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी साहब ने। और वैसे शब्बर जैदी साहब का एक इंटरव्यू मैंने भी लिया था, लेकिन उस वक्त वो चेयरमैन थे। मैं आपको वो भी पिक्चर दिखा देती हूँ, ये देखिए। और उनके ऑफिस में जाकर मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन वगैरह किए थे, जिसके बाद मेरा ख्याल है उसके शो के कुछ दिनों के बाद ही शब्बर जैदी साहब ने कहा बस जी अब मुझे एफबीआर में काम नहीं करना। नहीं, इत्तेफाकन होगा कि वो चले गए होंगे, मतलब ये एक इत्तेफाक हो सकता है, एक हसीन इत्तेफाक हो सकता है कि मेरे इंटरव्यू के बाद ही वो चेयरमैन नहीं रहे। लेकिन बहरहाल काबिल आदमी है और बहुत कुछ जानते हैं, और अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो यकीनन उस बात में कुछ ना कुछ वजन होगा, और पाकिस्तानियों को इस बारे में सोचना चाहिए। तो आपको जो शॉपिंग करनी है, आप लोग सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक लेकर वहां पे जाके शॉपिंग कीजिए, और बाकी काम जो है वो गवर्नमेंट को करने दीजिए। और मेरा ख्याल है कि
अब यही कुछ होने जा रहा है जो शबर जैदी साहब बता रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि वो टेक्निकली जो है, वैसे ये क्या होता है, वैसे टेक्निकली डिफॉल्ट होने का क्या मतलब होता है, मुझे तो नहीं पता। अगर किसी को पता है तो प्लीज हमारे ईमेल पे हमें बताना ना भूलिएगा, हम भी कुछ सीख सके, हमें भी कुछ समझ आए कि टेक्निकली डिफॉल्ट होने का क्या मतलब है। क्योंकि यहाँ तो सब लोग खाते पीते नजर आ रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो फिर अगर पाकिस्तान की यह हालत है, या फिर ये सिर्फ हमें डरा रहे हैं, पता नहीं। मुल्क की मौशी सूरत हाल, हमारी अपनी मौशी सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही है। तो मुल्क की तो जाहिर है कि वो इंडिकेटर है कि आम लोग किस हद तक, वो लोग जिनकी तनख्वाह कम से कम है, यानी कि 20 से 25 हज़ार भी नहीं है बल्कि उससे भी कम है, वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, सूरत हाल तो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन वर्स्ट होती चली जा रही है। और इसमें हम देख रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है और वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, दिसंबर के बॉन्ड्स की अदायगी के बाद भी दिवालिया होने का खतरा खत्म नहीं होगा, सियासी मफाद पर कौमी मफाद को फौकियत देने का वक्त आ गया है और हुकूमत सही काम ना कर सकी तो इसे पीटीआई या किसी और पर तनकीद का कोई हक नहीं होगा। तो ये इस वक्त सिचुएशन चल रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि साबिक वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं और उनको इसलिए से हटाया गया था कि जी मुल्क तरक्की नहीं कर रहा और आपके डिसीजन ऐसे गो के जो IMF में जाने के हवाले से जिन पर मुसलसल तनकीद की जा रही थी वो भी इनका अपना डिसीजन नहीं था और उनके साथ गेम क्या हुई? हुकूमत की पिछली हुकूमत का डिसीजन, उनकी जो वादा खिलाफियां जो कि इनको पूरी करनी पड़ी, तो इन पे सारा बर्डन नहीं, लेकिन उनके साथ गेम अपनों ने भी की ना। आप ये देखें कि जब 60 रुपए या 50 रुपए या 40 रुपए इजाफा होता था तो मिफ्ता इस्माइल साहब को बिठा देते थे, और जब होता था 16 रुपए या 15 रुपए कमी होती थी तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब खुद बैठ जाते थे। तो ये तो फिर उनके साथ, और फिर वो मरियम नवाज की जो ऑडियो भी आई जी, इनको ऑडियो भी आई थी तो वो पता चल गया था जी कि जल्दी इनको हटा देंगे। फिर वो डार्लिंग साहब को भी लेकर आना था यहाँ पे, इसहाक डार साहब जब वो आए थे तो लोग कह रहे थे ना जी स्टॉक वाले की जी अब डार्लिंग इफेक्ट आएगा, खैर हमने वो नहीं देखा। दिवालिया होने के असरात क्या होते हैं जब आप खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाएं? एक तो मैंने आपको बताया कि कैसे पता चलता है कि दिवालिया हो रहा है मुल्क। नंबर एक, उसके कर्जे बहुत ज्यादा लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उस मुल्क के अंदर कैपेसिटी लगातार कम हो रही है, उसके अपने ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसका जो खसारा है वो भी, नुकसान भी बढ़ता चला जा रहा है। और वो मुल्क अब बैनुल अक़वामी तौर पे ना कर्जे अदा कर पा रहा है, ना सूद अदा कर पा रहा है, और उसके अलावा जो चीज़ें इंपोर्ट करता है बाहर से, उसके ऊपर जो पेमेंट्स करनी होती हैं वो भी वो मुल्क रोक देता है। मैं भी आपको बताता हूँ पाकिस्तान क्या कर रहा है। मनफी असरात ये होते हैं, अगर आप दिवालिया हो गए खुदा न खास्ता तो उसके असरात क्या पड़ेंगे, लोग ये सवाल पूछते हैं। इसका जवाब मैं आपको देने लगा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आलमी मंडी में मुल्क की क्रेडिट रेटिंग बहुत ज्यादा कम हो जाती है, यानी दुनिया जो आपको उधार पे चीजें देती है क्रेडिट के ऊपर, वो देना बंद कर देती है, और आलमी इदारों और दूसरे ममालिक की जानिब से मजीद कर्जे की सहूलत भी नहीं मिलती। और इसके बाद एक ऐसा मुल्क जो कर्जों पर चलता है, उसके लिए आलमी मालियाती इदारों की जानिब से कर्जे की सहूलत भी ज़रूरी होती है ताकि उस मुल्क की मईशत चल सके। तो फिर वो बिल्कुल ही डाउन चला जाता है, कर्जा भी मिलना बंद हो जाता है। दिवालिया होने की सूरत में शदीद नतीजा ये बरामद हो सकता है कि मुल्क से जाने वाला तजारती माल जब्त कर लिया जाए और आपके मुल्क के हवाई जहाज, आपके मुल्क के बहरी जहाज किसी दूसरे मुल्क में कब्जे में ले लिए जाएं। ये असरात भी होते हैं अगर कोई मुल्क दिवालिया कर जाए। दिवालिया होने की सूरत में करेंसी की कदर रोजाना की बुनियादों पर बहुत तेजी से गिरती है।